नमस्कार साथियों, द इनसाइट इंडिया की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर उनके द्वारा हिंदू धर्म के प्रचार, प्रसार और सुधार के लिए किए गए कार्य एवं उपदेश। स्वामी विवेकानंद जी धर्म को मानने के प्रबल समर्थक थे, फिर भी रूढ़िवादिता उनको छू भी नहीं पाई थी। स्वामी विवेकानंद आधुनिकता का समर्थन करने वाले संत थे। उन्होंने कहा था कि हिंदुओं को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि धर्म को उसकी उचित सीमा के भीतर रखना चाहिए और समाज को विकसित होने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। आइए देखते हैं उनके द्वारा हिंदू धर्म के उत्थान के लिए किए गए कुछ प्रयास। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म का न सिर्फ आधुनिक समाज से परिचय करवाया, बल्कि उन्होंने ही पहली बार समाज को दिखाया कि हिंदू धर्म में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो सभी धर्मों के लिए रेलेवेंट हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हिंदू धर्म को इसकी विशिष्ट पहचान देती हैं। स्वामी विवेकानंद जी, जो स्वयं हिंदू धर्म के एकता के प्रतीक थे, उन्होंने हिंदुओं की चेतना को जगाकर साझी विरासत की याद दिलाई और हिंदुओं के बीच एकता के बंधन को मजबूत किया। श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद ने संपूर्ण हिंदू धर्म को उसकी विविधता के साथ स्वीकार किया। उन्होंने मूर्ति पूजा से लेकर मनुष्य की ईश्वर के रूप में पूजा तक सभी प्रकार की पूजा को अपनाया। सभी विविधताओं को स्वीकार और पुनर्जीवित करके श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद ने उन्हें संरक्षित करने में मदद की। भारत के पहले गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी ने एक बार कहा था, स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म को बचाकर भारत को बचाया है। अगर उनका योगदान न होता तो हम अपना धर्म खो देते और आज़ादियाँ हासिल नहीं कर पाते। स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म को न केवल यूनिवर्सल बल्कि गतिशील यानी डायनामिक भी बनाया। वह चाहते थे कि भारत की आध्यात्मिकता का संदेश दुनिया के सभी हिस्सों में फैले और सभी को आध्यात्मिक ज्ञान मिले। उन्होंने उपदेश दिया, उठो भारत और अपनी आध्यात्मिकता से दुनिया जीतो। स्वामी विवेकानंद जी ने दिखाया कि आध्यात्म के क्षेत्र में हिंदू धर्म अन्य सभी धर्मों से श्रेष्ठ है। हिंदू धर्म की प्रधानता इस तथ्य से आती है कि हिंदू आध्यात्मिकता, शाश्वत सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रुथ और आध्यात्मिक दुनिया के नियमों पर आधारित है। हमारे प्राचीन साधु संतों द्वारा स्थापित आध्यात्मिक नियम संपूर्ण मानव जाति के मंगल की कामना करते हैं, न कि सिर्फ अपने धर्म को मानने की। इसीलिए हिंदू धर्म को सभी धर्मों की जननी माना जाना चाहिए। हिंदू परंपरा उपनिषदों को श्रुति मानती है। स्वामी विवेकानंद ने समझाया कि उपनिषदों को आध्यात्मिक मामलों का सर्वोच्च अधिकार क्यों माना जाता है। उन्होंने दिखाया कि उपनिषदों में प्रकट किए गए शाश्वत सत्य यानी इटर्नल ट्रुथ आधुनिक विज्ञान यानी मॉडर्न साइंस के विरोधी नहीं हैं, बल्कि उसके पूरक हैं। वास्तव में वेदांत को चेतना का विज्ञान यानी साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस माना जाता है। आज पूरी दुनिया में भारत के योग का डंका बज रहा है। पूरा विश्व भारत की इस अद्भुत देन से लाभ उठा रहा है। स्वामी विवेकानंद ने अपने समय में ही इस योग की ताकत को पहचान लिया था। इसके लिए उन्होंने योग के कुछ कठिन आसनों और मुद्राओं को सरल रूप में प्रस्तुत किया। स्वामी विवेकानंद ने योग को वेदांत का व्यावहारिक पहलू यानी कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बनाया। स्वामी विवेकानंद जी ने बताया कि वैदांतिक सिद्धांत न केवल व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त करने में मदद करते हैं, बल्कि यदि इन्हें व्यावहारिक जीवन यानी प्रैक्टिकल लाइफ में लागू किया जाए तो उसे दैनिक समस्याओं का सामना करने या हल करने में भी मदद मिलती है। स्वामी विवेकानंद जी का प्रयास रहा कि अद्वैतवाद यानी मोनास्टिसिज्म को नई दिशा दी जाए और तेजी से बदलते आधुनिक समाज के लिए आध्यात्मिक जीवन के शाश्वत सिद्धांतों को अपनाकर अद्वैतवाद यानी मोनास्टिसिज्म फिर से जीवंत किया जाए। स्वामी विवेकानंद जी का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।